आगे बढ़ेंगे डिबेट में। जल्दी से चर्चा में तमाम मेहमानों को शामिल करते हैं। स्वागत कीजिए। हमारे साथ आज होंगे भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ भाग लेंगे। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, पीयूष पंत जी का कहना है कि टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और इसी दौरान अगर किसी बड़ी पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा तो वो कैंपेनिंग कैसे करेगी, ब्रीद कैसे करेगी, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी होगा आपने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि भाई इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप टेक्निकल टर्म्स को पहले पूरा करो, फिर जाके बैंक आपसे आपका क्या है वो शॉर्ट आउट करेगी। इसमें आप आरोप ये क्यों लगा रहे हो कि ये सब कराया जा रहा है या इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है? जो निरंजन पोद्दार, जल्दी से रिएक्शन। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भी पुष्पेंद्र पंत जी कह रहे थे, निश्चित रूप से जो टाइमिंग का जो इशू है वहां पे कहीं ना कहीं मामला जो है थोड़ा संदेह में आता है। लेकिन अब आप इस चीज को समझ के चलिए कि जो भारत के जो तत्कालीन कानून है, इन कानूनों के आधार पर तमाम राजनीतिक दल और तमाम राजनीतिक व्यक्ति इन्हीं कानूनों के तहत आते हैं। और जिसके अंदर अगर मान लीजिए कागजों का पेट नहीं भरा जाएगा, यानी कि सीधी सी बात आप ये मान के चलिए कि जहां पे जो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है वो फुलफिल नहीं किए जाएंगे तो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और रही बात यहाँ पे जिस तरीके से आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से एक विक्टिम कार्ड खेला है, आप ये भी मान के चलिए कि ये एक चुनाव के अंदर एक विक्टिम कार्ड के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। विक्टिम कार्ड के लिए मैं कार्ड के रूप में मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ कि क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी का एक ही बैंक अकाउंट नहीं है और उसके सैकड़ों बैंक अकाउंट है। हर राज्य के अंदर अलग अलग बैंकों के अंदर अलग अलग राज्यों के अकाउंट हैं, उसके बाद में जिलों में भी अकाउंट हैं, केंद्र में भी कई अकाउंट हैं। और जिस तरीके से इनकम टैक्स ने इनकी लायबिलिटी 115 करोड़ रुपए निकाली थी और उसके बाद में कहा था कि भाई आप हमें 58 करोड़ या 60 करोड़ रुपए आप जमा करा दीजिए, उसके बाद में जब आपकी हियरिंग पूरी हो जाएगी अगर आप तो आप पैसा रिफंड हो जाएगा। आमतौर पे जो भी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, चाहे वो जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, उनका तरीका यही होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो पहले वो पैसा जमा कराते हैं, उसके बाद में उसकी हियरिंग टू हियरिंग करते हैं। अगर बंदा सही पाया जाता है तो रिफंड की प्रक्रिया चालू होती है और नहीं तो पैसा जब्त कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक विक्टिम कार्ड खेलना है। निरंजन पोद्दार, पॉलिटिकल मूव है, 1 महीने पहले किया गया है, तमाम कोर्ट के दरवाजे खटखटा लिए गए और अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पॉलिटिकल मूव है, समय को देखकर किया गया है। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस की स्थिति वो है कि वो ये सोच रही है, उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे उसको प्रवक्ता और चाहे कितने भी लोग, कोई भी राजनीतिक पंडित कुछ भी कहें, जो कांग्रेस समर्थक हैं कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरीके से देश का माहौल है, जिस तरीके से तमाम सर्वेज आ रहे हैं, उनको ये लोग नकारते हैं। लेकिन आज वास्तविकता इनको अपनी जमीन दिखाई दे रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ममता बनर्जी जो इनकी गठबंधन की बहुत बड़ी नेता है, जो टीएमसी की, ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस आज अपने दम पे 40 सीटें नहीं जीत सकती। ये मैंने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी ने कहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं बच निकलने का रास्ता ढूंढना है। अब वो किस चीज के ऊपर जाकर के ठीकरा फोड़े, कभी वो ईवीएम की बात करते हैं, कभी वो आईटी की बात करते हैं, कभी वो ईडी की बात करते हैं, वो कभी सीबीआई की बात करते हैं। और जिस तरीके से आज इनका जो जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा प्रीति जी, केवल और केवल इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि इनके कथन में दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र मैं क्यों कह रहा हूं? अभी जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक, उन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस में ज्वाइन कर ली। कई राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस में ज्वाइन कर रही हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अभी 10 दिन पहले राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जो लोग डर रहे हैं वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या डर कांग्रेसियों को ही लगता है? जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सांसद है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, क्या उनको डर नहीं लगता कि उनके पीछे ईडी सीबीआई नहीं छोड़ देंगे? तो उनके अंदर इतना हौसला कहां से आ गया कि उन्होंने जाकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ली? दोनों में से एक बात तो गलत है ना, कि या तो डर नहीं है और या फिर ये कांग्रेस ज्वाइन जो कर रहे हैं तो इनको या तो डर नहीं है या फिर कांग्रेस के अंदर कुछ गुणवत्ता है। बोलिए।
जवाब नीतीश इसका जी, आपको समझना देखिए, है। इनकी क्यों बात में भारतीय फिर दोहरा जनता भाव पार्टी आ के गया है। हिसार के इनका सांसद कहने का तात्पर्य हृदय ये है कि जो पार्टी कांग्रेस के छोड़कर अंदर भारतीय भ्रष्ट कांग्रेस में और आ गए बेईमान जो लोग ये थे वो आपको डर करके समझना है। कांग्रेस छोड़ आचार करके संहिता बीजेपी में लगते चले ही गए। लेकिन जो भारतीय जनता बीजेपी के पार्टी वो में जो ईमानदार भगदड़ नेता मची है है वो वो आज बढ़ने उनकी वाली आत्मा है, जग क्योंकि गई और ज्यादातर वो लोग भारतीय हैं जनता पार्टी में जो आ गए। अपनी उनको किसी आत्मा चीज का को डर नहीं है दबाकर क्योंकि वो लंबे समय ईमानदार तक नहीं रह है। अरे सकते। भाई आप उनकी कह क्या रहे हो? मजबूरियां आप कम थी, से अब कम वो आ थोड़ा रहे सा हैं सोचो कांग्रेस तो सही इस पार्टी बात में। को। इससे आप इसका आपके मतलब पेट में भारतीय क्यों जनता दर्द पार्टी हो की रहा? सबसे हवा बड़ी है ना, समस्या क्या है? देश की जनता ने बुरा तो पैदा कर देखने दिया में है। चला, बुरा अब न बड़ी मिलिया, तेजी कोई से जो मोदी मन जी खोजा, की लंका आप में लोग आग मुझसे लगने बुरा वाली न है। कोई। और यहाँ आप पे जैसे कांग्रेस जो की स्थिति उनके ये नहीं है, कांग्रेस शक्तियां को है ना, केवल अगर असुरी कोई आदमी शक्तियां, कुछ भी आईना दिखाता उनकी है वो तो भी उसी कांग्रेस उसी 5 उंगली लंका में उसकी जम सारी के की भस्म सारी होने उंगली वाली उसकी है। तरफ कर देती है। इनको इसका ये चीज आप समझ में नहीं जैसे आ लोग रही जो कि आप 3.5 रुपए बार-बार वाली क्यों फिसल ट्रोल रहे हैं, गैंग है बार-बार ना, एक ही पत्थर से वो ठोकर क्यों बचने खा वाली रहे नहीं हैं? है। अश्विनी जी, आज आपकी स्थिति ये ऐसी करते क्यों रहिए। हो अश्विनी गई जी, अच्छा, कि लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम माध्यम कोर्ट का से अधिवक्ता। देश ठीक है, सुन लिया। समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, आपने देखा